बोलो हारे के सहारा बाबा श्याम की जय। आप भी बाबा श्याम के प्रेमी हैं, भक्त हैं, तो कमेंट में जय बाबा श्याम ज़रूर लिखिएगा। तो आज की जो सत्य लीला कथा है वो एक ऐसे भक्त की है जो कि अपने जीवन से निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, परेशान हो चुका था। तब उसके जीवन में बाबा श्याम रोशनी की किरण बन के आए और उसके जीवन में कैसे उन्नति हुई, कैसे प्रगति हुई, इस सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। तो ये जो भक्त थे ये आगरा के रहने वाले रमेश शर्मा जी की है। रमेश जी अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए थे। वो कोई भी काम शुरू करते थे, उनका सारा काम फ्लॉप हो जाता था, बिल्कुल भी नहीं चलता था। लेकिन उसी बीच उनके एक दोस्त ने कहा कि देख, तू बहुत परेशान हो चुका है, जो भी काम करता है कुछ भी नहीं चलता, एक बार तू श्याम बाबा के पास जाके ज़रूर देख, खाटू श्याम एक बार जाके देख, तेरे जीवन में ज़रूर कुछ कृपा होगी। और उनको तो कहा ही जाता है कि वो तो हारे के सहारा हैं। तो जो भी वहाँ पे हताश होके, परेशान होके जाता है, बाबा श्याम उसकी हर इच्छा, हर मुराद को पूरी करते हैं। और ये हर उस शख्स से पूछना, हर उस भक्त से पूछना जो कि अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, हर तरीके से जब परेशान हो जाते हैं, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि वहाँ पे जाकर उनके जीवन में बदलाव आया। उनके वहाँ पे जाने से उनके जीवन एकदम से बदल गया। ये समझो कि चमत्कार हुआ। और ये बात हकीकत सत्य है कि खाटू श्याम जाने से बहुत कृपा होती है। खाटू श्याम बाबा बहुत भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो राकेश जी थे, इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक न्यू बिजनेस शुरू किया था। इन्होंने एक शॉप खोली थी। तो वो शॉप भी इनका बिल्कुल भी ये समझो कि ना के बराबर ही चल रहा था। रेंट में लेके खोले थे, तो रेंट का महीने के लास्ट तक ऐसा होता था कि रेंट का पैसा भी नहीं निकल पा रहा था, इतना ज़्यादा। और जो इनके पास जमा पूंजी थी वो उन्होंने शॉप में लगा दी। इससे पहले भी उन्होंने कुछ किया था, वो भी फ्लॉप हो गया था। लेकिन जब इनका दोस्त, राकेश जी का दोस्त जब बताता है कि वहाँ पे जाओ, खाटू श्याम एक बार तो तुम मेरे कहने पे तो चले जाओ। पहले तो ये मना करते रहते हैं कि यार इतना जाने के लिए पैसे भी चाहिए, और अभी मैं दुकान खोला हूँ और वो भी बंद करके जाना पड़ेगा, और है तो अभी नहीं जाऊँगा। तो बोला कि भाई देख, तू इतने दिन से तू अपना कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नहीं चल रहा है ना, तो यही सोच के चला जा कि 2 दिन के लिए बंद करके ही चले जा। हो सकता है भगवान कृपा करे। और हमारे जीवन में अगर अच्छे दोस्त हैं ना, तो वो भी भगवान की बहुत कृपा समझिए उसमें, कि अगर हमारे जीवन में कोई दोस्त, और ये समझो कि कभी-कभी ना हमारे दोस्त भगवान बन के आ जाते हैं। अगर ना उसका दोस्त बोलता और ना इनका मन बनता, जब वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भाई चला जाए, क्योंकि जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो अपने दोस्त को कभी ऐसी हालत में नहीं देख सकता। वो भी हमेशा चाहेगा कि जो उसका दोस्त है वो भी उन्नति करे, वो भी तरक्की करे। जो ये उनकी पहचान होती है, जो सच्चे दोस्त होते हैं। बहुत से दोस्त दोस्ती के नाम पे दुश्मन होते हैं, जो कि कभी नहीं चाहते आपको आगे बढ़ते हुए। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई सच्चे दोस्त हैं तो उसमें भी भगवान की बहुत कृपा है। अब उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये राकेश जी तैयार होते हैं खाटू श्याम जाने के लिए, और उनसे बोलते हैं कि भाई देख, तू भी साथ में चल, क्योंकि इससे पहले मैं कभी गया नहीं हूँ। और वो जो दोस्त था, वो उसका तो नियम था, वो तो महीने के लास्ट तक वो ज़रूर जाता था। उसका नियम था। एकादशी में उसका कैसे एकादशी व्रत भी करता था, और एकादशी में खाटू श्याम को ज़रूर जाता था, क्योंकि उसकी जो जॉब थी वो उसी तरफ ही थी। तो इस वजह से भी, और जब हम कोई भी चीज़ नियम बना लेते हैं ना, तो भगवान उस नियम को पूरा भी करते हैं। और वो दोस्त भी कब से जुड़ा था, क्योंकि उसके जीवन, देखो हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है। लेकिन उस दिक्कत से, उस परेशानी से जब हम निकलते हैं तो हमें उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। और इनका जो दोस्त था वो भी
यहाँ पे जाके ही, खाटू जाकर ही उसकी समस्या का समाधान हुआ था, उसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ था। इसलिए उसने अपने दोस्त को भी सलाह दिया, तो वो भी जाता है और ये राकेश जी भी जाते हैं, दोनों जाते हैं और वहाँ पे भगवान के पास, खाटू श्याम के पास जाते हैं और उसकी अर्जी लगाते हैं कि हे भगवान, हमारा भी जो ये शुरू कर रहा है, दोस्त के लिए भी कहते हैं, वो भी कहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो, अच्छी उन्नति हो और आप अपनी कृपा बरसाओ। जब ऐसे कह के आते हैं और आए हुए 1 हफ्ते नहीं हुए थे कि इसका जो बिज़नेस है, इसने जो शॉप खोली थी वो इतनी अच्छी चलने लगती है, उसको विश्वास होने लगता है, उसका विश्वास बढ़ने लगता है कि सच में ये कृपा है कन्हैया इनकी, खाटू श्याम की। और वो भगवान से वहाँ से जाके एक मूर्ति लाता है खाटू श्याम की और अपने मंदिर में स्थापित करता है और रोज़ अब उनकी सेवा करने लगता है, रोज़ उनसे प्रार्थना करता है, रोज़ अपनी शॉप में जाने से पहले उनकी सेवा करके जाता है और शॉप खोलने से पहले भगवान की स्मरण करता है और शॉप में भी खाटू श्याम को विराजित करता है। उनकी कृपा से इतना बढ़िया उसकी जो शॉप थी इतनी अच्छी चलने लगती है। अब उसका भी नियम हो जाता है और वो भी अपने दोस्त के साथ हर एकादशी वो भी जाने लगता है और इसके प्रभाव से उसका बिजनेस बहुत अच्छे चलने लगता है। और एक समय ऐसा था जो कि उसने इतने बिजनेस किया, सारे फ्लॉप हो गए और आज की स्थिति में उसकी 2-2 शॉप हैं। तो ये खाटू श्याम जो है ना, बहुत कृपा करते हैं। आप कभी भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, आप कहीं मत जाओ, बस एक बार खाटू श्याम होके आओ, आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। ये आप ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे। तो अगर आपने भी अपने जीवन में खाटू श्याम की कृपा को महसूस किया है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय बाबा श्याम की।